बिजनेस होने के लिए युवाओं में क्या गुण होने चाहिए, ये सवाल अभिषेक इन्होंने पूछा। मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि बच्चे को चलना सीखने के लिए क्या गुण होने चाहिए। भाई वो तंदुरुस्त होना चाहिए, उसके पैरों में कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, पोलियो जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, और भी कुछ इस ढंग की बीमारियां होती है कि बच्चे चल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर बच्चा तंदुरुस्त है, नॉर्मल है, तो हर बच्चा चलना सीखता है। एकदम से चलना तो आता नहीं उसको, चलने की कोशिश करता है, पहले किसी के हाथ पकड़कर चलने की कोशिश करता है, बाद में कोई चीज़ें पकड़कर चलने की कोशिश करता है, कई बार पड़ता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलना सीखता है, और फिर किसी के मदद के बिना चलना शुरू करता है। यहां जो प्रोसेस है वही प्रोसेस बिजनेस में होती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, उसमें आप शरीक हो रहे हो, वहां आप नौकरी कर रहे हो, उद्देश्य आपका नौकरी करना नहीं है, उस बिजनेस को समझना है, उस बिजनेस की बारीकियों को आप समझते हो और बाद में खुद का बिजनेस शुरू करते हो। ये प्रशिक्षण का एक तरीका है। ये जो होटल बिजनेस में ये प्रशिक्षण इस ढंग से बड़े पैमाने पर चलता है। उडीपी जो होते हैं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो तो अपने बेटे को तपाक से होटल निकाल कर नहीं देता है। वो उसके 50 होटल हो तो भी वो अपने बेटे को किसी होटल में मैनेजर कर या फिर वहां पर कोई असिस्टेंट मैनेजर कर भेजेगा, जनरली दूसरे होटल में, ताकि वो सब चीजें बारीकी से सीख पाएगा, और बाद में उसको फिर इन्वेस्टमेंट देकर उसका स्वतंत्र होटल खोलकर दिया जाता है। तो ये परंपरा उनमें चलते आई है। ऐसे कई परंपरागत बिजनेस होते हैं कि जहां पर इस ढंग से ट्रेनिंग प्राप्त होती है, तो वहां तो ये सवाल ही नहीं आते। परंपरागत जो बिजनेस होते हैं वहां पर सभी बारीकी से चीजें सीखने का अवसर मिलता है, चाहे खुद के कंसर्न में हो, खुद के कारखाने में हो, खुद के बिजनेस में हो, चाहे रिश्तेदार के बिजनेस में हो। सवाल है नए लोगों के लिए क्या, नए लोग कब सीखेंगे, कहां सीखेंगे? देखिए, जीवन में अगर हमें जीना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि जहां पर आप बगैर मेहनत कुछ पा सकते हो। बगैर मेहनत किसी ने कुछ पाया ऐसा अगर आपने सुना है तो ये बात झूठी है, हमेशा याद रखो। चाहे वो बड़े से बड़ा सितारा हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा कैपिटलिस्ट, हर एक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत जो करनी पड़ती है, दो प्रकार की मेहनत होती है। एक हम कहते हैं गधा मजदूरी, मेहनत करते जाओ, वो मजदूरी करते रहेगा जिंदगी भर। और दूसरा इंटेलिजेंट मेहनत, कि आप केवल मेहनत नहीं करते हो, अपना दिमाग भी चलाते हो, हर अनुभव से, हर चीज से सीखते हो और आगे बढ़ते हो। अगर आप में मेहनत करने की प्रवृत्ति है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, अनुभव से सीखने की प्रवृत्ति है, और उस ढंग से आप अपने आप को ढाल रहे हो, तो आप तो बिजनेस में भी सक्सेस बनने वाले हो। अब बिजनेस का सक्सेस मतलब क्या? अंबानी का सक्सेस, धीरूभाई अंबानी का, एक ठीक है, आप मत बनो धीरूभाई अंबानी, ये तो सबसे गंदा उदाहरण है। धीरूभाई अंबानी बनना यानी पूरे देश को बर्बाद करना। ऐसे 50-60 अगर ये धीरूभाई अंबानी पैदा हो गए तो देश के तो किबाट लग जाएगी। इसलिए ऐसे उदाहरण तो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। सक्सेसफुल बिजनेस का मतलब होता है
कि आप ठीक ढंग से जी पाते हो, इतनी अच्छे ढंग से कमाई करते हो, अपना काम ईमानदारी से करते हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो आपका कमिटमेंट है, उस बिजनेस के जरिए जिनको आप अपनी सेवा दे रहे हो या फिर प्रोडक्ट दे रहे हो, ईमानदारी से वो अपना आप काम कर रहे हो और उनको भी वो फायदा मिल रहा है, आप उनको ठगते नहीं, इसको मैं बिजनेस कहूंगा। फिर कई लोगों का कहना ऐसा है कि बिजनेस यानी ठगी तो आ ही गया, ठगी उसका हिस्सा है, लॉन्ग टर्म में इसको कोई महत्व नहीं होता है। बहुत ज्यादा पैसे कमाकर आप कोई अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं बनते हो। इंसान को आवश्यक है, उससे ज्यादा पैसों का उपयोग भी नहीं होता है। बहुत ज्यादा ग्रीड है तो कभी आप आनंद से अपने जीवन में जी भी नहीं सकते हो। तो बहुत ज्यादा लोभ रखना ये भी बिजनेस के लिए घातक है। लेकिन मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करूंगा, उसमें जो क्रिएटिव पार्ट है उसका मैं आनंद लूंगा। मैं रसवंती चलाता था, गन्ना चुनते वक्त बहुत केयर लेकर चुनता था कि मेरे रसवंती का रस टेस्टी होगा। यवतमाल जैसे शहर में मैं नींबू शरबत बेचता था, खुद नींबू शरबत बनाता था। तब गन्ने के रस की कीमत थी 8 आना और मेरे नींबू शरबत की कीमत थी 1 रुपया, जो कि घर में बनता है नींबू शरबत। अब ये नींबू शरबत अगर घर में बनता है 2 आने में बन जाता है, घर की शक्कर है, घर का ही नमक है, घर का ही नींबू 4 आने में 10 मिल जाए, ऐसे वे दिन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।